हमारे हमारे ऊपर कानून लाने से पहले जजेस के ऊपर लाइए। और हमारे कोई समस्या नहीं है घरों की, हमें कोई परेशानी नहीं है, इतने सारे वकील भाई मौजूद हैं। अगर किसी दिन मुझे कोई परेशानी हुई, खुदा ना करे, तो सारे खड़े होंगे, मुझे यकीन है। हम तो अगर यहाँ स्ट्राइक के लिए बैठे हैं तो समाज के लिए बैठे हैं, सोसाइटी के लिए बैठे हैं। ये सारी सारी रात जाग रहे हैं, ये सारे सारे दिन जाग रहे हैं। क्या कीड़े में काटी है कोई? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में हूं और कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही है। क्या है पूरा मामला, क्यों हड़ताल चल रही है और क्यों वकील जो है वो धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। परत दर परत हमारे साथ एडवोकेट सुरजीत सम्राट हैं, बड़े मुखर होकर के सामाजिक मुद्दों पर वो हमेशा बोलते हैं। उसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। सुरजीत भाई, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि अभी जो सरकार मौजूदा सरकार है, सरकार ने एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज किया है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं। पहले एक एडवोकेट एक्ट था 1961 का, उसमें एडवोकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, मगर वो सारी जितने भी राइट्स हैं उनको कर्टेल कर दिया है। पहले एडवोकेट्स जितने भी साथी थे वो किसी कोई इशू होता था तो उस पर स्ट्राइक कर सकते थे। अब क्या कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, केवल सिंबॉलिक स्ट्राइक करेंगे। पहले जो एडवोकेटों की संस्था है वो स्वतंत्र एक संस्था है, उसमें सरकार का ज़्यादा कोई इंटरफेयर नहीं है। अब सरकार कह रही है कि 3 मेंबर हमारे उसमें होंगे, सरकार के चुने हुए। इट मीन्स कि ये है कि सरकार के जब 3 मेंबर चुने हुए आएंगे बार एसोसिएशन में, तो सरकार उसमें इन्फ्लुएंस करना चाहती है और सरकार उसमें अपना दबदबा करना चाहती है। जो पूरे देश में जाना जाता है कि एडवोकेट यूनिटी है, एडवोकेट की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है और डिग्निटी है, उसको तोड़ना चाहते हैं। और जो एडवोकेट की स्वतंत्र आवाज़ है उसको बंद करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम रात दिन लड़ाई लड़ते हैं। अब उन्होंने एक कह दिया है कि अगर कोई क्लाइंट किसी एडवोकेट के खिलाफ अगर कंप्लेन करता है, अगर वो कंप्लेन करता है और उसमें जो जांच करेंगे वो एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में जजेज होंगे। हाँ, जजेज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज होंगे। तो वो अगर उसको सही मानते हैं तो एडवोकेट पे 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर वो झूठ होती है तो उस पर 50,000 रुपया होगा। अच्छा, मतलब क्लाइंट किस प्रकार की शिकायत करता है? कोई भी किसी प्रकार का मिसकंडक्ट होता है, मिसकंडक्ट करता है, मेरे वकील ने सही मुकदमा नहीं लड़ा, तो हर आदमी अगर कोई हार जाएगा तो क्लाइंट तो फिर शिकायत ही करता रहेगा। हमारा ये कहना है इस बात पे कि जज जब निर्णय करता है, जजमेंट देता है, तो उस जजमेंट को हाई कोर्ट बदल देता है, तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? एडवोकेट का काम है रिप्रेजेंट करना अपने क्लाइंट्स को, उसकी बात को कोर्ट तक पहुंचाना, ये एडवोकेट का काम है। एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। एडवोकेट सिस्टम का पार्ट है, लीगल सिस्टम का पार्ट है। अगर उसको आप आज़ाद नहीं रखेंगे, उसको अगर आज़ाद रखकर उसको स्वतंत्र नहीं रखेंगे तो फिर वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। दबाव में आप काम कराना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। तानाशाही सरकार सबके अधिकारों को मारना चाहती है, इसलिए एडवोकेट्स पूरे देश के अंदर आंदोलन में बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि जो एडवोकेट लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं वो तो दे नहीं रही है, एडवोकेट को प्रोटेक्ट तो कर नहीं रहे। एक ये तानाशाही सरकार एक ऐसा कानून लाकर उनके और जो अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, और इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन किया जा रहा है, क्यों करना चाह रही है, क्या मंशा है सरकार की? मंशा ये है, इन्होंने जितने भी लोग हैं, चाहे नौजवान हो, स्टूडेंट्स हो या किसान हो, उनके सारे अधिकारों को इस देश में कर्टेल करने का काम किया है। अब सरकार वकीलों की स्वतंत्र आवाज को भी दबाना चाहती है। वकील जो कौम है आज़ादी से लेकर आज तक उन्होंने अपनी भूमिका सुनिश्चित की है। आज़ादी में भी वकीलों का जितना योगदान है शायद किसी का होगा, क्योंकि एडवोकेट जितने भी लोग होते हैं वो जागरूक लोग हैं, वो कानून को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इसलिए एडवोकेट की जो यूनिटी है उसको खत्म कर दीजिए, एडवोकेट में सरकार का दखल कर दीजिए, तो इनकी जो यूनिटी है उसको खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगे, तो ये सरकार के ऊपर आश्रित हो जाएंगे और सरकार जो चाहेगी वो होगा। अब बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, उनमें एडवोकेट की भूमिका होती है, आंदोलन करना बंद कर देंगे, तो सरकार तानाशाही की तरफ चल रही है। ये देश जो है आज जो है बड़ी मुश्किलों में देश है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वकील बचा सकते हैं, इसलिए वकीलों के अंदर वकीलों के जो अधिकार है उनको खत्म कर दीजिए, वकीलों को धरातल पर ले आइए। ये
अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं झुकती है, तो क्या आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे या फिर कुछ और रणनीति आप लोगों की है? देखिए, सरकार में इतना दम नहीं कि हमारे अधिकारों को मार सके। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वकीलों की बड़ी भूमिका होती है, पूरे देश के लोगों की बड़ी भूमिका होती है। तानाशाह लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, सबको अधिकार है। आर्टिकल 19 सब लोगों को शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने के लिए अपनी बात रखने की गारंटी देता है, अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स है। इसको ये सरकारें नहीं काट सकती हैं, क्योंकि सरकारें जो तानाशाही हो रही हैं उनको समझना चाहिए कि आप वकीलों से पंगा मत लो, अभी तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर आपने बात नहीं मानी तो फिर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या अपनी बातों को सड़क पर भी कहने का काम करेंगे। आम जनमानस पर क्या असर पड़ेगा इस कानून का? देखिए, बहुत असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि स्ट्राइक हो रही है तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोर्ट में काम नहीं हो। सरकार ये कहती है कि 5 करोड़ केस ऑलरेडी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो तो आप सोचेंगे नहीं। एडवोकेट परेशान है, नए नए हमारे नौजवान साथी एडवोकेट हैं, उनके लिए आप चैम्बर नहीं करेंगे, अच्छी लाइब्रेरी नहीं खोलने का काम करेंगे, उनके लिए उनको अच्छा अवेयर करने के लिए कोई कैंपेनिंग नहीं चलाएंगे, उनको फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करने के लिए कोई भी वो नहीं चलाएंगे आप, मगर उनके अधिकारों को कम करेंगे। बड़ी मुश्किल से देश में एडवोकेट लोग बनते हैं। सारे लोग तो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज बनना चाहते हैं। भैया वकील कौन बनना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से लोग वकील बनते हैं। वकील अपना संघर्ष करता है, सुबह सुबह क्लाइंट को सेव करने के लिए कोर्ट आता है, उसकी लाइफ बड़ी टेंशन वाली लाइफ है। अगर तुम सरकार के लोग बैठकर भी उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे, उसकी सुविधाओं के लिए कानून नहीं बनाएंगे और ऐसे कानून देकर उसको टेंशन देने काम करेंगे तो सड़कों पर आएंगे ही जाएंगे वकील। सड़कों पर तो आएंगे। आप एडवोकेट सुरजीत सम्राट हैं। क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट, उसकी वजह क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है? मैंने उनसे पूछा। एक दो साथी और हैं, हमारे युवा साथी हैं। क्या नाम है? एडवोकेट अरशद। एडवोकेट अरशद, क्या कहना चाहोगे इस पूरे जो सरकार का जो ये षड्यंत्र, जैसा सुरजीत भाई ने बताया कि जिस प्रकार से सरकार दखल दे रही है, क्या कहना चाहोगे? मेरा यही कहना है, सरकार का जो काम है वो सिर्फ बांटने का काम हो रहा है। वो हमारी यूनिटी को तोड़ना चाह रही है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। किसी भी हाल में हम एकता का प्रमाण देके हम इस कानून को वापस कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल पूरी कोर्ट बंद कर दी थी, लोक लग गए थे। ऐसे ही फिर ऊपर से मैसेज आया, नोटिस जारी किए कि आपके ऊपर एक्शन होगा। तो इस वजह से आगे की रणनीति हमारे जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्शन देंगे, तब वो आगे होगा। सुरजीत भाई, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, जो सबसे बड़ी है, उनके जो सीनियर वकील हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, हर बार में एक अपने एसोसिएशन होती है जिसको बार एसोसिएशन बोलते हैं, और एक है BCI, तो जो एडवोकेट को गवर्न करती है। तो उन सब लोग नेताओं को कहना है कि सरकार झुकेगी, सरकार ने गलत किया है और सरकार को एडवोकेट्स की बात माननी चाहिए और सरकार बात मानेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार बात मानेगी। कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब, उनसे उनका कोई स्टेटमेंट आया अभी? कानून मंत्री, जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब मंत्री यहाँ मोदी जी हैं। मोदी जी जो करते हैं देश में होता है, अमित शाह जो करते हैं देश में होता है। वो इस देश को तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रही है, अब एडवोकेट को समझ में आ रही है, पूरे देश को समझ में आ चुकी है कि ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश मोहब्बत से चलेगा, प्यार से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, ये न्याय से चलेगा। लोगों को न्याय नहीं दोगे, लोग देश के परेशान रहेंगे तो देश का क्या करोगे मेरे भाई? लोग परेशान रहेंगे, लोगों को खाने के लिए नहीं है तो क्या करोगे देश का? नफरत फैला रहे हो तुम लोगों में, भाई से नफरत फैला रहे हो। इस देश को मोहब्बत से चलने दो, इस देश को प्यार से चलने दो, संविधान से चलने दो, सब लोगों को अच्छी तरह जीने दो। भाई, सरकारें क्यों बनती हैं? सरकारें बनती है लोगों को सुविधा देने के लिए, टेंशन देने के लिए नहीं बनती है। जो देश को अनाज दे रहा है उसको टेंशन दे रहे हैं, जो बॉर्डर पे अपने प्राणों की उड़े रहा है उसको टेंशन दे रहे हैं, जो वकील संविधान को इम्प्लीमेंट कराता है, कानून को इम्प्लीमेंट, उनको टेंशन दे रहे हैं, जो छात्र नेता, जो छात्र लोग हैं जो आके भविष्य को संभालेंगे, उनको आप टेंशन देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार टेंशन देने का काम करिए, सुरजीत भाई का कहना है। सीनियर एडवोकेट मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हड़ताल पे हड़ताल, मोदी जी काम कर रहे हैं और आप वकील लोग जो है मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे हो, ये सरकार के लोग कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं ना, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ जो आज वकील हड़ताल करने में कभी भी खुश नहीं रहता, क्योंकि यहाँ तो रोजाना लारो रोजाना खाने वाली बात है। जब वकील का प्राइवेट है, ये जब प्राइवेट प्रोफेशन है, वकील जाता है, कमाता है, अपने परिवार को पालने का काम करता है, तो वकील की स्वतंत्रता को जब छीना जा रहा है, वकील जब प्रपोज्ड बिल लेके आए हैं, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेके जो आए हैं, तो वो गलत है। उसमें हमारा अधिकार खत्म कर रहे हैं।
कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, इसका मतलब ये है सरकार कुछ भी करती रहे, किसी को भी अंदर करती रहे, किसी के खिलाफ कुछ भी करती रहे, राइट्स खत्म करती रहे, उसे हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे हम बिल्कुल कहेंगे, वकील ही तो है एक समाज में जो गलत बात का विरोध करता है। सरकार ये कह रही है कि वकील समझ नहीं रहे, कानून तो उनके फायदे के लिए लाया गया। अरे भैया, सरकार बनाने वाले वकील, सरकार को उतारने वाले वकील, संविधान बनाने वाले वकील, देश को आजाद कराने वाले वकील, तो वकीलों की जो भूमिका है देश में वो सबसे बहुत बड़ी भूमिका रही है, देश को आजाद कराने से लेकर अंग्रेजों को भगाने तक। और इस तरह का जो वकीलों के साथ किया जा रहा है ये वास्तव में गलत है, निंदनीय है। इन्हें बिल वापस लेना चाहिए। आज 6-7 दिन हो गए हैं, क्या इन्हें सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा, इन्हें सुनाई दे रहा पूरी तरह से, लेकिन जानबूझकर ये किसानों के बिल लेके आए, किसानों से पूछा नहीं, वो वापस लेने पड़े। ये हमारा बिल लेके आए, हमने तो बोला था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आइए आप, उनके परिवार और उनके प्रोटेक्शन के लिए। वो प्रोटेक्शन तो इन्होंने जन पता ना कहाँ पहुँचा दिया। अब ये इस बिल को लेके आगे बताओ यार, कितनी गलत बात है कि पढ़े लिखे जो जिन्हें बोलते हैं विद्वान, अधिवक्ता, उनकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) सीधे सीधे क्लियर कट कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोलने की स्वतंत्रता है, उसे बंद करना चाहते हैं। यदि वकील की आवाज बंद हो जाएगी तो फिर पत्रकारों की आवाज भी बंद हो जाएगी, तो फिर जनता की आवाज भी बंद हो जाएगी। जैसे इन्होंने खामोश कर दिए लोग, 700 किसान मरने के बाद ये सरकार जागी, जब बिल वापस लिए तो क्या 700 वकीलों को मरने का इंतजार कर रही है सरकार 7 दिन से? इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, इनके कान के नीचे शोर मचा कर रख रखा वकीलों ने। और क्या होगा इससे? मैं ये कह रहा हूं कि आज पूरे देश में इतना बड़ा अशांति और ये जो हो रहा है इस तरह का प्रकरण, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार। तो ये तो बिल वापस लेना पड़ेगा। इसलिए जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। आप मनोज कुमार थे और सीनियर एडवोकेट है, इनसे पहले सुरजीत, और सुरजीत से पहले तमाम लोगों से मैंने एक एक करके बातचीत की। एक साथी और जुड़ गए हमारे साथ में, सचिन सोनी साहब। और सचिन सोनी साहब भी यही लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सचिन सोनी साहब, ऐसे तो वकीलों के साथ में जिस प्रकार से पूर्व के वक्ताओं ने, आपके साथियों ने बताया, जो सरकार ज्यादती कर रही है, तो अब क्या करोगे? एक तो वकीलों से तो बड़ी उम्मीद होती थी, आम आदमी को उम्मीद होगी, अब वकील ही अपने न्याय की लड़ाई खुद रोड पे बैठ करके लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, वकील तो अपने लिए, आप वकील तो दूसरों के लिए भी लड़ते हैं। दूसरों के लिए आप लड़ते हो, आपसे उम्मीद होती है, अब आप खुद लड़ रहे हो अपने लिए, सरकार से न्याय मांग। बिल्कुल डटे हुए हैं। देख लो, यहाँ पर 6 दिन हो चुके हैं, यहीं पर ही बैठे हुए हैं, धरना दिया हुआ है, पूरा दिखा रहे हैं सरकार को पुरजोर तरीके से। पूरा अपनी जो है एकता का यहाँ पर पूरा प्रदर्शन हो रहा है। कड़कड़डूमा कोर्ट में आप देखेंगे शाहदरा बार एसोसिएशन बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। पूरे कोर्ट के लिए, सभी कोर्टों के लिए एक मार्गदर्शन भी बन रहे हैं। शाहदरा बार एसोसिएशन सबसे ज्यादा लीड कर रही है। हमें ये दिखाना है कि भाई किस तरीके से जो है विरोध किया जाता है। हमसे जो है विरोध की है, जो हमारी एक रिप्रेजेंटेशन, हमारे जो बोलने की शक्ति है, हमसे वो छीनी जा रही है। आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविजन है, हमें उससे भी जो है वंचित किया जा रहा है। अगर वकील नहीं बोलेगा, हम अपने लिए बोलते हैं, हम दूसरों के लिए बोलते हैं, हम क्लाइंटों के लिए बोल रहे हैं, हम जो सरकार के लिए अपना पक्ष भी रखते हैं, सरकार के लिए भी पक्ष रखते हैं। क्या सिर्फ हम अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं? वकील सबके लिए लड़ता है। और आज उस वकील को ही इस तरीके से किया जा रहा है कि उसको पूरा घेरा जा रहा है, ताकि वो बोलने की आज़ादी उससे छीनी जाए। अगर वकील बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी वकील की, तो क्या रह जाएगा? एक नामचार के लिए वकील आप चाहते हैं, एक ऐसा वकील चाहते हैं जिसके गले में पट्टा हो, जिसके जो है बैंड उतार दिए जाए, उसके गले में पट्टा डाल दिया जाए, सरकार का पट्टा डाल दिया जाए। और जो यहाँ पर जो एक कमेटी भी बना, जो AK बालाजी जी साहब, उनका जजमेंट है, अगर उसमें भी ये प्रोविजन दिया गया था, गाइडलाइंस दी गई थी कि किस तरीके से फॉरेन लॉयर्स, फॉरेन फर्म्स यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए उन्होंने पूरी गाइडलाइंस दी है। आज उसी को ही नकारा जा रहा है और अलग से ये दिया जा रहा है कि वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बताइए, अगर जो वो जजमेंट ही आप नकार रहे हैं, तो ये चीज कहाँ से आएगी फिर? और स्ट्राइक का राइट, जो हमारे पास अपना स्ट्राइक का राइट है, तो स्ट्राइक का राइट क्या सिर्फ हम अपने लिए स्ट्राइक करते हैं? स्ट्राइक जो की जाती है भाई, जजेस के लिए भी की जाती है, सभी के लिए की जाती है। जो कोर्ट्स में बाकी जो जितने भी कोर्ट्स हैं, सब स्ट्राइक करते हैं। तो ये अब वो भी हक हमसे छीना जा रहा है। वो टोकन स्ट्राइक का एक वो दे दिया कि सिंबॉलिक स्ट्राइक कीजिए आप। इससे क्या होगा? एक दिन की स्ट्राइक से क्या हो जाएगा? और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये हम जो सब भाई आज बात कर रहे हैं वकील की, ये वकील की लड़ाई नहीं है जनाब, ये वकील की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बात। इसमें वकील अपने लिए नहीं लड़ता है, ये आम जनता के लिए लड़ता है। इसमें जनता के लिए इसलिए लड़ना है क्योंकि अगर हम जनता की आवाज को कोर्ट तक नहीं ले जा पाएंगे तो बताइए उसको न्याय कैसे मिलेगा? बताइए, कोई बताने वाला है कि उसको न्याय कैसे मिलेगा?
मैं किसी गवर्नमेंट को, मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ केवल और केवल कि जब प्रोटेक्शन एक्ट हमने लागू करने के लिए बोला, तो वो प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना करने की वजह उसमें अमेंडमेंट कर दिया। उसमें चलो अमेंडमेंट भी करते, आपने पढ़ा उसमें क्या मेंशन है, उसमें कंटेंट देखे आपने क्या लिखा हुआ है, उस कंटेंट को देखें आप। ठीक है, हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से केवल और केवल इतनी है कि जब आप उस पद पे आ गए तो ये देखें कि सबका साथ विकास तो आपने बोल दिया, लेकिन वो करिए तो सही। और एडवोकेट ऐसा है कि सबका विकास करने के लिए तैयार होता है। मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून है इसको लाने के पीछे जो मंशा है, जो उनकी साजिश है, जो वकीलों का जो विवाद हुआ था पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ 2 साल पहले। 2 साल पहले। हाँ, तो उस समय जो होम मिनिस्ट्री थी वो बैक कर रही थी पुलिसों का, और वकीलों के साथ जो लड़ाई हुई, तो उस वजह से या उसके बैकग्राउंड ये जो कानून आया वो उसका बैकग्राउंड ये है कि भाई ऐसा कोई कानून लाया जाए जिससे कि वकील ना इकट्ठा हो सके, ना स्ट्राइक कर सके, ना इस तरह से इकट्ठा होकर मोबिलाइज होकर किसी तरह का कोई आंदोलन ना कर सके। तो वो उनके अधिकारों को काटने के लिए ये लाया गया है। ये आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बॉम्बे से बिलोंग करते हैं। हमने बाबा साहब के जो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज। हाँ, वहीं से पढ़ाई करी है। मेरा ग्रेजुएशन भी अम्बेडकर कॉलेज का है। लॉ भी वहीं से? मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं का है, बॉम्बे का वडाला में, जो बाबा साहब का डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन है। और मेरे लॉ की पढ़ाई सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, जो बाबा साहब के खुद का बनाया हुआ था, फोर्ट मुंबई में, वहाँ से करा हुआ है। चलिए, तो तमाम साथियों से बात हुई और बात करने के बाद एक बात समझ में आ गई है कि सरकार कहीं ना कहीं जो वकील हैं, जो लॉयर हैं, उनके अधिकारों को छीनना चाहती है। और सरकार कहीं ना कहीं किसानों की तरह, अन्य SC/ST एक्ट की तरह, एट्रोसिटी एक्ट की तरह सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है। कब सरकार झुकेगी, कैसे झुकेगी, हम नज़र बना करके रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।